तो ये हमारा ओपन हो गया भाई। अब इसमें अगर आपको जो दिखाई दे रहा हो, तो इसमें हमें सबसे पहले जो लाइन दी गई है वो है हमारी अर्थिंग की, यानी कि अर्थिंग की वायर हमें इसमें लगानी है। जो ये सबसे लेफ्ट वाला जो पॉइंट है अगर हम देखें तो इसमें आपको अर्थिंग लगानी है। उसके बाद डीसी का है, यानी कि सोलर वाली जो वायर लगेगी वो दूसरे पॉइंट में हमारी प्लस है, इस वाले पॉइंट में प्लस है और इस वाले पॉइंट में हमारी माइनस वाली रहेगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं भाई, क्रॉम्पटन ग्रेविस का हमारे पास VFD आया है 20 HP का। ये हमारा एक ऑर्डर आया था वेस्ट बंगाल से, तो हमें वेस्ट बंगाल पहुंचाना है। तो 20 HP का ये हमारा क्रॉम्पटन ग्रेविस का VFD कंट्रोलर है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, साथ ही साथ कितने पैनल आप इस पर लगा सकते हैं, कितने HP की आप मोटर इस पर चला सकते हैं, कितनी VOC ये लेगा, क्या कुछ ये आउटपुट देगा, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मैं संग्राम सिंह SS प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहले हम बात करते हैं हमारे 20 HP VFD कंट्रोलर की। देखिए ये जो हमारी इनपुट लेगा, ये 380 से 480 वोल्ट तक की ये हमारी इनपुट ले सकता है। 3 फेज में इनपुट लेगा क्योंकि ये 3 फेज का हमारा VFD कंट्रोलर है। और जो ये आउटपुट देगा, ये 3 फेज की ही हमें आउटपुट देगा। और हम एम्पियर में इसकी बात करें, ये जो हमारी इनपुट करंट लेगा वो 35 एम्पियर इनपुट करंट लेगा। और अगर हम DC एम्पियर की बात करें तो वो रहेगी इसकी 42 एम्पियर, 42 एम्पियर। और अगर हम आउटपुट की इसकी बात करें तो आउटपुट में जो ये एम्पियर देगा वो 32 एम्पियर की हमें आउटपुट देगा और 3 फेज की आउटपुट देगा। अब बात करते हैं हम इस पे सोलर पैनल की, हम सोलर पैनल की VOC हमें कितनी चाहिए इस पे हम जो सोलर पैनल की VOC चाहिए वो हमें चाहिए 500 से 700 VOC हमें इस पे सोलर की आनी पड़ेगी। जिसके बाद हमारा ये जो है उस इनपुट को लेकर हमें 3 फेज की आउटपुट, AC आउटपुट हमें ये दे सके। ये हमारा ऑर्डर वेस्ट बंगाल डिस्पैच होने वाला है। अगर आप भी VFD या अन्य प्रोडक्ट्स मंगाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और जानते हैं कौन कौन सी वायर इसमें कहाँ लगेगी, कहाँ हमारी AC की वायर लगेगी, कहाँ इसमें हमारी मोटर की वायर लगेगी और कहाँ इसमें सोलर की वायर लगेगी। तो आइए एक बार हम इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। तो ये हमारा क्रॉम्पटन ग्रेविस मॉडल है। अब जो इनके क्रॉम्पटन के है वो इमोर्टन के नाम से आते हैं। कभी आप ये सोचे भाई इमोर्टन अलग है, इमोर्टन इन्हीं का है। क्रॉम्पटन वालों ने ही जो VFD की जो सीरीज निकाली है वो इमोर्टन के नाम से निकाली है। तो एक बार पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा VFD कंट्रोलर है भाई। ये इसकी यूज़र मैनुअल है, जिसमें आप अगर कुछ जानना चाहें तो इसमें यहाँ से भी आप जान सकते हैं। वैसे जो इसकी ऑलमोस्ट चीज़ें हैं वो कवर हो चुकी हैं। ये इसका यूज़र मैनुअल है और ये है भाई हमारा VFD कंट्रोलर क्रॉम्पटन का। अभी एक बार इसको बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। इसका जो वेट है वो लगभग 7 किलोग्राम इसका वेट है। तो कोई ज़्यादा वेट नहीं है इसमें, बहुत ही ये है भाई हमारा VFD कंट्रोलर। ये हमारा इमोर्टन के नाम से आता है, जो कि हमारा क्रॉम्पटन ग्रेविस का ही मॉडल है। ये लिखा भी हुआ है नीचे CG प्रोडक्ट, यानी कि 2 कंपनियां हैं, दोनों का मिक्सचर है। तो
अब इसमें ऊपर की तरफ ये 2 फैन दिए गए हैं ताकि इसको गर्म ना होने दे। ये इसकी साइड लुक है। ये साइड में जगह दी है हुई हवा क्रॉस होने की ताकि इसमें कोई हीट वगैरह ना बने। ये इसका फ्रंट है और ये इसकी दूसरी साइड लुक है जहाँ पर इसकी इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ें लिखी हुई है। ये आप एक बार देख लें, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी जो पावर लेगा यानी 15 किलोवाट 20 HP होगा। ये हमारा मॉडल नंबर है भाई, ऊपर लिखा हुआ है जो VSR48032 20CEB। ये इसकी पावर हो गई। ये इनपुट है 3 फेज लेगा 380 से 480 वोल्ट, 35 एम्पियर तक ये लेगा मैक्सिमम। डीसी जो ये लेगा 500 से 700 वोल्ट और 42 एम्पियर तक की ये डीसी को ले सकता है। अब अगर हम आउटपुट की बात करें तो 3 फेज में हमें आउटपुट देगा 32 एम्पियर तक मैक्सिमम देगा, जो कि हमारी 0 से 600 हर्ट्ज तक होगी। ये इसका सीरियल नंबर है, बाकी और डिटेल्स दी गई है कंपनी की। इसकी बैक साइड है। बैक साइड इसकी टोटल मेटालिक है जिसमें नट लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो इसको आप जब भी इंस्टॉल करें तो इसमें ये भी दिया गया है भाई, यहाँ से आप स्क्रू लगा कर इसको आप किसी भी चीज़ पर आराम से लटका सकते हैं। तो जब भी आप इसको इंस्टॉल करें तो थोड़ा इसके ऊपर कोई कवर वगैरह रखें या इसको अंदर आप इंस्टॉल करें। तो बात करें इसके कीपैड की, तो इसमें कीपैड में सबसे पहले जो ये रेड वाला बटन दिया गया है बीच में, ये है आपका स्टार्ट करने का या वैल्यू रीसेट करने का। ये बटन है, इससे आप वैल्यू को रीसेट कर सकते हैं और इसको ड्राइव को स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो बटन है ये आपका रिवर्स का, ये है फॉरवर्ड का। उससे पहले मैं आपको ये वाला बटन समझा देता हूं। ये आपका जो बटन है ये है हमारा मल्टी फंक्शंस का। अब जब भी आप मल्टी फंक्शंस को प्रेस करेंगे तो वैल्यू को अगर आपको बढ़ाना है तो प्लस का निशान, प्लस वाला जो ये ऊपर दिया गया है बटन, वैल्यू को घटाना है तो माइनस वाला, वैल्यू को राइट में शिफ्ट करना है तो राइट वाला, लेफ्ट में शिफ्ट करना है तो लेफ्ट वाला। तो ये दो बटन हमारे यहाँ हो गए। वैल्यू को एंटर करना है तो यहाँ पर एंटर आप दबा सकते हैं। अगर आपको उस फंक्शन से बाहर आना है तो उसके लिए ESC कीपैड का आप इस्तेमाल करें। जब भी आपको इस सारे फंक्शन से बाहर आना हो तो ESC का इसमें इस्तेमाल करें। अब हम बात करते हैं, अगर आप मोटर को फॉरवर्ड चलाना चाहते हैं तो आपको फॉरवर्ड वाला बटन प्रेस करना है। लेकिन अगर आपको आप मोटर को रिवर्स चलाना चाहते हैं, आपको वापस उसमें उल्टी उसके रेवोल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए आपको रिवर्स वाला बटन प्रेस करना होगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया कीपैड। तो अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें आपको वायर कहाँ कहाँ लगानी है। तो उसके लिए मैं एक बार इसको ओपन करता हूँ, इस बॉक्स को। तो एक बार हम इसको ओपन कर लेते हैं पहले। काफी लंबा नट है भाई। अब ओपन करने के बाद हम देखते हैं कि इसमें हमें कहां कहां कौन सी वायर लगानी है। तो ये हमारा ओपन हो गया भाई। तो ये हमने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद इसमें हम देखते हैं, अगर आप जब आप वायर लगाएं तो इसके नीचे से आपको वायर लगा लेनी है। ये आप निकाल सकते हो। इसको बाहर निकालने के बाद अब ये सिंपली हमारा साफ आपको दिखाई दे रहा है। तो अब हम बात करते हैं इसमें कौन सी वायर कहाँ लगेगी। हम लेफ्ट से शुरू होते हैं। तो लेफ्ट में जो सबसे पहला जो पॉइंट दिया गया है वो हमारा अर्थिंग का है। अगर आपको अर्थिंग करनी है, अर्थिंग की वायर आपको लगानी है, तो अर्थिंग वाला पॉइंट हमारा लेफ्ट में है। उसके बाद इससे अगला पॉइंट हमारा DC प्लस, यानी कि सोलर का हमें जो वायर लगेगी प्लस वाली वो यहाँ पर लगेगी दूसरे पॉइंट में। सोलर की माइनस वाली जो वायर लगेगी वो इससे नेक्स्ट पॉइंट में लगेगी। इससे नेक्स्ट पॉइंट हमारा PB का यानी कि ब्रेकिंग रजिस्टर्स, वो आपका सोलर के साथ लगेगा प्लस में। उसके बाद हमारा पावर का है L1 L2 L3, यानी कि जो हमारे तीनों फेस हैं वो तीनों फेस इसमें लगेंगे L1 L2 और L3 में। उसके बाद हमारी जो मोटर की वायर सबसे लास्ट में आएगी, जो कि हमारी UVW यानी कि जो RBY होती है, तो वो हमारी लास्ट में आएगी। तो यहाँ पर आपको मोटर की वायर लगानी है, फिर यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी की वायर लगानी है, यहाँ आपको सोलर लगानी है और यहाँ आपको अर्थिंग इसमें इंस्टॉल कर लेनी है। तो जब भी आप इसको इंस्टॉल करें, आप कंपनी की हेल्प ले सकते हैं। और जब ये इंस्टॉल होगा तो मैं भी आपकी हेल्प कर दूंगा जब भी आपको इंस्टॉल करवाना हो।
तो ये हमारा यहाँ पर वायर लगेंगे। अब ज़्यादा इंटरनली इसकी टेक्निकल चीज़ें बहुत ज़्यादा गूढ़ हो जाएंगी, वो अगर आपको कोई सवाल है उससे संबंधित तो उसमें मैं फिर आपको इसकी और ज़्यादा टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आपको बता दूंगा। अब इसमें अगर हम सोलर की बात करें, कितना सोलर आप इस पर लगा सकते हैं, तो सोलर का मैंने आपको बता दिया 700 VOC तक इसके बाहर दिया गया है, लेकिन इसकी जो इंटरनली जो मैनुअल्स है उसमें 750 वोल्ट तक आप इस पर बना सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम आप 750 वोल्ट ले सकते हैं। और उस हिसाब से आप मैनेज कर लें कि जो इसकी इनपुट है वो आपकी 42 एम्पियर के अंडर रहे, तो इस प्रकार से आप इस पर सोलर पैनल लगा सकते हैं। अगर हम बात करें यानी कि 335 वोट का अगर आप पैनल लगाना चाहें तो 14 पैनल की एक सीरीज आप इस पर आराम से लगा सकते हैं। तो एक सीरीज में आपका 8 एम्पियर हो गया। अब उस हिसाब से आपको जितने पैनल लगाने हैं, जितनी HP की मोटर चलानी है, तो उस हिसाब से आप इस पर अपने पैनल आराम से लगा सकते हैं। तो ये था हमारा VFD 20 HP का। अब इस पर आप 5 HP 3 फेज मोटर भी चला सकते हैं, 10 HP 3 फेज मोटर भी चला सकते हैं, 15 HP भी चला सकते हैं, और साथ ही साथ इस पर 20 HP तो चलेगी ही। तो ये तीनों मोटर आप इस पर, तीनों चारों मोटर कोई भी चला सकते हैं। अगर आप 2 मोटर इस पर चलाना चाहें, दो आप सोच रहे हैं कि मैं 10-10 HP की 2 मोटर चला लूं, तो वो इस पर एक बार आप एक मोटर चलाकर दूसरी मोटर उसके बाद रनिंग में ला सकते हैं। लेकिन होता क्या है, अगर आपके पास 2 10 HP की मोटर है तो वो कहीं ना कहीं एक 20 HP की मोटर से ज़्यादा लोड ले लेती हैं अगर वो दोनों रनिंग में है। तो आप 2 10 HP की मोटर ना चलाकर आप इस पर एक 10 HP की मोटर चला सकते हैं 3 फेज की, और एक आप इस पर 5 HP की मोटर चला सकते हैं, या फिर 7.5 HP की भी आप इस पर मोटर चला सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको इस पर मोटर चलानी है, ताकि आपकी जो 10 HP की मोटर है, 20 HP की मोटर है, या जितनी की आपकी मोटर है वो सभी आपकी रनिंग में रहे। अगर आप ये सोचोगे 2 इस पर 12.5 HP की चल जाए तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि ये आपका VFD है 20 HP तक का ही। तो 20 HP तक का ही ये मैक्सिमम लोड आपका चला सकता है। अगर हम इसकी लोड की बात करें, जो इसका टोटल जो ये लोड उठा सकता है वो हमारा 20 HP उठाएगा। अगर हम उसको किलोवाट में डिवाइड करें तो हमारा 15 किलोवाट तक का लोड ये हैंडल कर सकता है, यानी कि 15 किलोवाट तक का लोड आप इस पर चला सकते हो। लेकिन ऑलमोस्ट ये मोटर्स के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये मोटर्स के लिए ही आप इसको इस्तेमाल करें। अब बात आती है क्या इस पर आप घर का लोड चला सकते हैं। देखिए ये 20 HP का है, वैसे तो बहुत हैवी है इसमें, लेकिन घर का लोड मैंने पहले ही बताया कंपनी इसको अलाउड नहीं करती, लेकिन कुछ सेटिंग्स चेंज करके आप इस पर घर का लोड चला सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें आपकी फ्लक्चुएशन क्रिएट होगी, आप उस फ्लक्चुएशन को नहीं रोक सकते, क्योंकि मैंने बताया आपको जैसे धूप है जो हमारी, वो धूप कभी भी एक सी नहीं रहती, कांस्टेंट नहीं रहती, वो हमेशा अप डाउन होती रहती है। तो अप डाउन होने की वजह से इसके करंट में फ्लक्चुएशन क्रिएट होगी, जिसकी वजह से जो हमारे घर का लोड है उसमें भी हमारी फ्लक्चुएशन क्रिएट होगी, और उस फ्लक्चुएशन की वजह से कंपनी इसको अलाउड नहीं करती कि आप इस पर घर का लोड चलाएं। लेकिन जिनके पास ये जा रहा है उसको लगाने के बाद एक छोटी सेटिंग होती है, वो इसमें मैं चेंज करके आपको बता दूंगा कि इसमें कैसे चेंज होगा। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप इस पर बिल्कुल कम से कम लोड चलाएं, बहुत ही कम से कम लोड आपको चलाना होगा। ये नहीं है कि आपने देखा भी 15 किलोवाट का ही है, 15 किलोवाट इसकी कैपेसिटी है और आपने इस पर 10 किलोवाट का लोड चला दिया, तो ये प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है इस पर ना चलाएं। बहुत हल्का लोड अगर आपको चलाना है तो वो आप इस पर चला लें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लोड चलाओगे तो फ्लक्चुएशन क्रिएट होने की वजह से इसमें डिस्टर्बेंस होगी और ये बहुत ही जल्द आपका इसकी लाइफ जो है बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। और बात करते हैं प्राइस की। देखिए प्राइस हमेशा अप डाउन चलता रहता है, कभी अप हो गया कभी डाउन हो गया, क्योंकि टैक्सेस भी सरकार कभी बढ़ा ही देती है, घटाती तो नहीं है। तो अब प्राइस का थोड़ा अप डाउन रहता है। अभी जो इसका प्राइस चला हुआ है वो ऑलमोस्ट 50,000 के करीब इसका प्राइस चला हुआ है। बाकी अगर आप इसको लेना चाहें या और कोई प्रोडक्ट अन्य आप लेना चाहें तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, उस पर हम टोटली प्राइस की डिटेल्स आपको शेयर कर देंगे। तो भाई ये थी आज की वीडियो। इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।